ठीक है, कोई भी लेंथ को आपको अगर डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर की लेंथ है जो हमने अभी देखा, इसको आपको 3:2 में डिवाइड करना है। ये मान लो पी है, ये क्यू है। आपको पी और क्यू की एक्चुअल वैल्यू बतानी है, यानी कि इस पार्ट की और इस पार्ट की कितनी वैल्यू है। तो सिंपली पी डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इंटू टोटल लेंथ। इसका मतलब ये होता है कि पी का कितना पार्ट है टोटल में से, पी प्लस क्यू में से, रेशियो वैल्यूज में। तो 3 डिवाइड बाई 3 + 2 5 इंटू ये एक्चुअल लेंथ है, तो ये हो गया 6। ऐसे क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू इंटू 10 करेंगे, डिवीजन में सेम आएगा दोनों में। जैसे हमने प्रॉफिट और लॉस में देखा था, डिवीजन में हमेशा सीपी था, यानी सीपी बेस था। यहाँ पे भी पी प्लस क्यू, यानी कि टोटल लेंथ है या टोटल जो रेशियो का सम है, वो यहाँ पे बेस है। उस टोटल रेशियो में से इस पी का कितना रेशियो है वो बताना है, और उसी के बेसिस पे हम जो गिवन लेंथ है उसमें से पी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है वो बताएंगे। यानी कि ये इसकी रेशियो वैल्यू है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। ये कितनी होगी, 2/5 × 10 4। तो जैसे पी रेशियो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, 3:2, बट एक्चुअल वैल्यू कितनी है इनकी, 6 और 4, 6 और 4, 6:4। तो जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी वो इसके कुछ मल्टीपल में होगी, यानी कि अज्यूम करो 3K and 2K। ये 3 है तो 3K, ये 2 है तो 2K। K की वैल्यू वेरी करेगी, जैसे यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है, 2 है, तभी 3 × 2 6 हो गया। यहाँ पे भी मतलब K की वैल्यू सेम रहेगी दोनों में, तो 2 यहाँ पे है तो 2 × 2 4 हो गया, ये 4 की वैल्यू। यानी अगर आपको रेशियो में वैल्यू दी हो 3:2 या कुछ भी, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 3K and 2K। ठीक है, फिर इसी के बेसिस पे आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। बस इसमें और कोई ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई डीप में कुछ नहीं, इतना ही है। इसी पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं वैसे पिछले 7-8 सालों में। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती रहती है, बाकी मेन चीज़ ये रिपीट होती है बार बार। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस तो मेरे पास मिक्स लिखे हुए हैं और मैं आपको सिंपल में लेकर जाता हूँ। चलो ये देखते हैं, ये 20 में आया हुआ है, 2020 में। A sum of 2500 is distributed among x, y and z in the ratio of 1/2, 3/4 and 5/6. What is the difference between the maximum share and the minimum share? यानी कि कोई भी अमाउंट है 2500, कोई भी अमाउंट मान लो, इसको हमें डिवाइड करना है x, y और z में। x का किस रेशियो में, 1/2, 3/4 एंड 5/6। x, y और ये z, ये इनके रेशियोज हैं। पहले तो मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, रेशियो को सिंपल कैसे करते हैं, एलसीएम ले। इन तीनों का, हाँ तीनों का एलसीएम 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आता 24। है ना सबको निकालना, 24 नहीं होगा, 12 होगा। हाँ 12 ले सकते। मतलब एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन। हाँ तो लीस्ट कॉमन। 24 भी है, 24 से लिस्ट तो 12 है ना। हम्म 24 भी कॉमन मल्टीपल है, बट हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। ठीक है सर। बाकी तो फर्क नहीं पड़ता, वो आगे डिवीजन में कट जाता है, बट मतलब बेसिक के लिए 2 4 6 का निकालना है। 1 2 3, तो कितना हो गया, 2 × 2 4 × 3 12, ये एलसीएम ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो मैं इन तीनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वो सिंपल फॉर्मेट में आ जाए। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर आएगा, ये कैंसिल होगा 6 से, तो 6 रेशियो ये 3 से होगा, 3 × 3 9, ये 6 × 2 5 × 2 10। यानी कि मैं
इस 1/2 3/4 5 और 6 को 6 9 और 10 में लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? मतलब मैंने इसी को सिंपल करके लिखा है कि ये डिवीजन वाला पंगा ना रहे बस। अब मुझे एक्स वाई और जेड में 2500 को डिवाइड करना है। तो एक्स को कैसे, एक्स का पार्ट क्या होगा, एक्स इसके रेशियोज कितने हैं, उन तीनों का रेशियो का सम इंटू 2500। कितना है ये 6, एक्स की वैल्यू तो 6 है रेशियो में। ये तीनों का सम कितना है 6 और 9 15 और 25 इंटू 2500। तो 600 ना, ये तो इजी कट रहा है। सिमिलरली वाई का कितना होगा, वाई डिवाइड बाई तीनों का सम इंटू 2500। तो वाई कितना पार्ट है 9 डिवाइड बाई 25 इंटू 2500, 900। और सिमिलरली जेड का कितना होगा 10 डिवाइड बाई 25 इंटू 2500, कितना होगा 1000। हमें पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम ये है 1000 और मिनिमम है 600, इनका डिफरेंस कितना होगा 400। 400। ये आंसर, मतलब ये इजी रेशियो का क्वेश्चन है जो 2020 में आया था। हर साल पेपर में किसी न किसी टॉपिक के इजी क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो हमें होंगे सारे इजी और टफ, कैसे भी हो सारे एक ही कंसेप्ट से होते हैं। इजी में थोड़ी कैलकुलेशन इजी होती है और टफ में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो अपनी प्रैक्टिस पे रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर ये करके दिखाओ आप। ये वाला, ये 2021 में है। A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. सभी पेपर वो सेम मतलब 100 नंबर के थे, ऐसा ज्यूम कर लो आप। His marks in these paper are in the proportion of 5:6 7 8 9 10। 6 पेपर थे, इस अनुपात में उसको नंबर आए। ओवरऑल उसको 60% नंबर आ गए थे। In how many number of papers did he score less than 60% of the maximum marks? अज्यूम कर लो कि हर पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर थे, ठीक है। तो टोटल 6 पेपर थे उसके, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 600। और ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%, ओवरऑल कितने नंबर आए उसके 60%। तो ओवरऑल जो उसको मार्क्स आए थे वो 600 का 60% थे 360। 300 इतने मार्क्स आए। बट उसको ये मार्क्स है वो इस रेशियो में आए हैं हर पेपर में। ये तो टोटल हमने देख लिया 6 के 6 पेपर में उसको 360 नंबर आए हैं, बट वो सारे पेपर में इक्वली नहीं आए, किसी में 5 रेशियो में, किसी में 6 7 8 9 10 इस रेशियो में आए हैं। ठीक है, तो ये सम कितना हो गया, ये पेपर मान लो पेपर नंबर 1 है, ये 2 ए बी सी डी मान लो, चलो ए बी सी डी ई एफ। रेशियो का सम कितना हो गया 19 27 34 40 और 45 हो गया ना। सबके रेशियो का सम 45 हो गया, जी सर। है ना। तो ए में कितने एक्स में मार्क्स आ गए, ए में कितने मार्क्स आए इसको, ए का रेशियो 5 डिवाइड बाई 45 टोटल रेशियो का सम है इंटू टोटल मार्क्स, ये 5 1 9 ये 40, तो इसमें 40 आ गए। सिमिलरली बी में कितने आएंगे 6 डिवाइड बाई 45 इंटू 360, ये भी 9 9 40 9 5 6 चौक 24 240 डिवाइड बाई 5 548, है ना। सर। सी में कितने आ गए इसको 7। मैं आपको बताऊंगा, ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी अपने को, बट आपको समझाने के लिए 5 और 40 और 56। डी में 8 इंटू 8 64,
ये तो 8 यार है ना, ये इस वाले नंबर को डिवाइड करूंगा तो 8 आता है, 8। तो सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 × 5 40, 8 × 6 48, 8 × 7 56, 8 × 8 64, ई में हो जाएगा 8 × 9 72, ऐसे एफ में हो जाएगा 8 × 10 80। बट हमें पूछा है कि इन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पेपर्स डिड स्कोर लेस देन 60% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। हर पेपर का मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर था, तो 60% यानी 60 नंबर से कम कितने पेपर में आए हैं? तो 1 2 3, 3 में कम आए और 3 में ज्यादा आए, है ना? जी सर। है ना, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें सिंपली बस रेशियो निकालना था और ये इसके मार्क्स चेक करने थे। ये रिसेंट 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लंबा लग रहा है बट ये थोड़े इजी, वो कैलकुलेशन नॉर्मली वही देते हैं जो ऐसे इजीली कट जाए, जैसे 360 और 45 देखो इजीली कट रहा था, ये 8 पे कटता है। कभी कभी टफ होती है, अदरवाइज कैलकुलेशन इजी होती है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आज मैंने कुछ क्वेश्चन को सेम हिंदी में भी लिखा था, वो मैं बताना भूल, हिंदी में भी स्क्रीनशॉट ली थी, ये अपन थोड़ा बाद में करेंगे। हाँ ये भी 21 में है। देर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू एंड आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन पे 3 पॉइंट है, सच दैट पी क्यू रेशियो क्यू आर है वो 3:5 है। पी क्यू आर है वो 3 पॉइंट एक लाइन पे है, पी क्यू रेशियो क्यू आर है 3:5। इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी क्यू रेशियो पी आर, यहाँ पे पी क्यू क्यू आर है, यहाँ पे पी क्यू पी आर है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो व्हाट इज n इक्वल टू, ठीक है, इसने बोला है कि अगर n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, मतलब p इस अनुपात की, पी क्यू अनुपात पी आर की पॉसिबल वैल्यूज है, वो कितने नंबर हो सकते हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है अलग अलग, वो उसने पूछा है। तो मान लो कोई ये है तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसे कोई लाइन मान लो आप, या मान लो पी है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, क्यू को मैंने मिड में मान लिया पी आर के, पी क्यू क्यू आर ये है, तो मैं पी क्यू को कुछ भी मान रहा हूँ, चलो 3x मान लेता हूँ, तो पी क्यू आर को क्या मानूंगा, 5x। अपने जब किया था आगे बताया था ना कि ये इनकी रेशियो में वैल्यूज, इनकी एक्चुअल वैल्यू उनके कुछ मल्टीपल में होती है। हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था 3k/2k, जी सर। तो ये इनकी एक्चुअल वैल्यू है ना, ये इनकी रेशियोज में वैल्यू है, इनकी एक्चुअल वैल्यू है वो इनके इन्हीं के मल्टीपल में होती है। तो 3 है तो 3x कुछ होगा, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 5 जो भी, और ये 5x होगा। ये हमने इनकी एक्चुअल वैल्यू लिखी है पी क्यू एंड क्यू आर की, तो ये मैं मान लेता हूँ 3x है, ये 5x। हमें रेशियो तो निकालना किसका है, पी क्यू रेशियो पी आर, इसमें पी क्यू क्या है, 3x है, और पी आर कितना है, पी आर तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, थ्री तो प्लस 3 + 5 8x है ना। तो पी फाइव क्यू रेशियो पी आर कितना हो गया, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया, 3:8। 3:8 है ना। ये तो तब है जो मैंने क्यू को बीच में एज्यूम किया है। ऐसे मान लो अगर कंडीशन ये हो, पी आर और क्यू, क्यू लास्ट में हो, अभी भी तो ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, तो जी सर। एक्चुअली क्या दिया है, पी क्यू 3x है, क्यू आर 5x है, पी क्यू 3x है, क्यू आर 5x है, तो ये देख बताओ पॉसिबल होगा क्या, ये 5x है क्यू आर, तो ये 3x है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या? जी सर।
ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, कैसे हो सकता है? ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, तो ये आज -2x। माइनस तो कुछ होता नहीं ना, तो इसका मतलब हाँ क्या है, इस हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये वाली जी कंडीशन, फुलफिल नहीं ये हुई। वाली, हाँ। अब अज्यूम कर लो अगर ऐसा हो, तो क्यू को यहाँ मिड में माना था, यहाँ इस साइड में था, तो यहाँ मैं इधर मान के देख लेता हूँ, PQR। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे मेरे पास PQ कितना है, 3x है, ये 3x है, हम्म। और QR है 5x, ये पूरा 5x है। QR तो ये है ना, QR 5x, तो PR कितना हो जाएगा, 2x। यस। तो यहाँ पे मेरे पास PQ रेशियो PR कितना आ जाएगा इस कंडीशन में, PQ 3x रेशियो PR कितना है, 2x, यानी कि 3:2। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बनती है मेरे पास, एक तो या तो ये होगा, क्यू अगर मिड में है तो, क्यू अगर मिड में नहीं है, एक साइड में है तो, इस वाली साइड में होगा तो कोई बनेगा नहीं, इस वाली साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा तो 3:2 होगा। तो एक ये कंडीशन है, तो मेरे पास टोटल ऐसी कितनी, दो ही कंडीशन बनेगी, एक ये और सेकेंड। तो एन की, एन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है वो दो ही होगी, ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये आया आपको समझ में यस सर। ना, इजी था ये भी, इसमें भी कुछ ज्यादा वो नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था कि ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। जल्दबाजी में अगर हम देख लें कि क्यों अगर एक बार मिड में होगा, एक बार इस साइड में होगा, एक बार इस साइड में होगा, तो तीन कंडीशन बनती है, बट उस तीन में से ये कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि ये देखो, ये बड़ी वैल्यू हो तो 3 है और छोटी वैल्यू वो 5 है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो टोटल तीन कंडीशंस बनती है, उसमें से दो ही पॉसिबल है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने हिंदी वाला भी स्क्रीनशॉट लिया था, हिंदी में ये लैंग्वेज है, तीन बिंदु एक सरल रेखा पर है, ये इसका मान है, इसके संभाव्य मानों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब हिंदी में संभाव्य वगैरह का नहीं पता लगता है, इंग्लिश में थोड़ा पॉसिबल वैल्यू उसको थोड़ा इजीली पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मिक्सर वाले भी करते हैं, ये 17 में आएगा, ये इजी, ये भी इजी क्वेश्चन है। द मंथली इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर द रेश इन द रेशियो ऑफ 4 and 3। एक्स और वाई की जो इनकम है, यानी उनकी आय है, वो 4:3 में, 4:3 में, एंड द मंथली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ दिस। उनके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो 3:2 में। और सेविंग, जो सेव करते हैं वो सेविंग, वो 6,000 ईच सेव, मतलब दोनों की इंडिविजुअली, इसकी भी 6,000 है, इसकी भी 6,000। ठीक है, इसकी वैल्यू दी हुई है, उनके रेशियो में दिया हुआ है। तो ये तो बेसिक सी बात है, जो इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो ये सेविंग बचेगी, ये तो कॉमन बात है ना। जी सर। कोई भी इनकम होगी, माइनस एक्सपेंस करेंगे, जो बचेगा वही हमारी सेविंग होगी। तो इनकम को हमें रेशियो में दिया हुआ है, तो मैं इनको एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यूज में लिखूंगा। तो इनकम को कैसे लिखूंगा, एक्स के लिए लिख रहा हूँ मैं, एक्स की इनकम को मैं मान लेता हूँ 4K। रेशियो में तो इसको मैं कोई मल्टीपल लगा सकता हूँ ना, 4K। सिमिलरली वाई की क्या हो जाएगी, 3K। ये समझ में आ रहा है ना कि ये के क्यों लगा रहा हूँ मैं, ये के कोई भी नंबर, एक्स वाई जेड के कुछ भी लगा सकते हो, एम एन जो भी,
एक्स वाई इसलिए नहीं लगा रखी, एक्स और वाई पहले से दे रखा है, फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा अब। के हम कोई भी मल्टीपल लगाते हैं जब रेशियो को एक्चुअल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने पीछे के एग्जांपल्स में भी किया था। तो एक्सपेंसेस क्या होगा, 3, इसको कुछ भी मान लो m, 3m। इसका एक्सपेंस क्या होगा, 2m। ठीक है, तो सेविंग क्या होगी यहाँ पे, इनकम माइनस एक्सपेंस, 4k माइनस 3m। 4k इनकम है, ये एक्सपेंस है, सेविंग कितनी है, 6000। सिमिलरली वाई की भी क्या है, इधर लिख देता हूँ, 3k इनकम है, 2m एक्सपेंसेस है, 6000 उसकी भी सेविंग है। ठीक है, अब इस टाइप की इक्वेशंस आपने कभी सॉल्व की है कि दो अननोन है हमारे पास, के एंड एम, और दो ही इक्वेशन है और कोई एक अननोन, दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसमें से। कैसे निकालते हैं, किसी एक से कोई भी एक वैल्यू रखो, वो दूसरे में पुट कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। या फिर अपन क्या करते हैं हमेशा आज तक, स्कूल से लेके अब तक, कोई भी एक वेरिएबल को सेम बना लेते हैं दोनों में। हमें इनकम निकालनी है ना, तो हम एक्सपेंस वाले को सेम बना लेते हैं। ये 3 है यहाँ पे, ये 2 है, एम को मेरे को हटाना है यहाँ से, मुझे केवल के रखना है। तो कैसे हटाऊंगा, दोनों को सेम कर लूंगा, दोनों के मल्टीपल को। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ पूरी इक्वेशन को, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। इसको 3 से करूँ तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, फिर मैं घटा दूंगा तो कट जाएंगे। पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 8k माइनस 6m इक्वल्स टू 12,000। ठीक है, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करो। पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 3 से करूंगा 9k, 6m 18,000। क्यों किया ऐसा मैंने, अब इजी हो जाएगा मेरे पास। अब मैं इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये घटा रहा हूँ, एक में से इस 2 को घटा रहा हूँ। तो 8k में से 9k घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस के बचेगा। 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का क्या आएगा, -6m में से -6m घटाऊंगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है ना दोनों। 12 में से 18 घटाऊंगा तो -6000 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6000। 6000। अब इसने बोला कि दे टोटल मंथली इनकम, टोटल इनकम बतानी है हमें, ये सारे डेटा मंथली है वैसे, मंथली मंथली तो मंथली का कोई सेंस नहीं है। टोटल इनकम कितनी है, इसकी 4k है, इसकी 3k है, तो टोटल कितनी है 7k। के की वैल्यू हमें पता है, तो 7k कितना हो जाएगा आंसर, 42,000। दोनों की टोटल इनकम 42,000 है। अगर वो हमें एक्सपेंसेस पूछते हैं तो हम क्या करते, के की जो वैल्यू आ गई वो के इसमें रख देते किसी भी एक इक्वेशन में, दोनों में से, तो वहां से एम की वैल्यू भी आ जाती, फिर एम वाला इसमें ऐड कर देते, ये 3 और 2 5m है, तो 5 इंटू एम की जो भी वैल्यू आती है वो लिख देते। तो किसी को डाउट, किसी को डाउट इसमें, नो सर। इतना सिंपल इक्वेशन सॉल्व की हमने। होपफुली आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। कई तरीके होते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। बढ़े आगे, जी या ये सर। इक्वेशन वाला समझ में नहीं आया तो ये वापस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते। सर हाँ जी। सर इसमें जैसे वो 4:3 है और 3:2 है, तो अगर उनका इनकम का जैसे एक्स का जो इनकम है उसके इनकम का हाँ पहले हम रेशियो ले लें, और उस एक्स का जो एक्सपेंस है उसका रेशियो ले लें, दोनों के रेशियो को सब्ट्रैक्ट करके फिर 6000 के बराबर करें, क्या ये हाँ अप्रोच ठीक है? हाँ, तो हमने ये तो किया है इस क्वेश्चन में।
क्या किया था हमने, एक्स की इनकम थी 4, तो मैंने 4 के मतलब उस रेशियो में है तो 4 के एज्यूम कर ली। एक्स का एक्सपेंस क्या था 3, तो एक्सपेंस मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 3m एज्यूम करके। ये m तो कोई भी मल्टीपल है जो इसके साथ आएगा ना, ये तो रेशियो में, ये अपन एक्चुअल वैल्यू लिख रहे हैं, ये रेशियो में है, ये एक्चुअल वैल्यू लिखी है क्योंकि 6000 एक्चुअल वैल्यू है, तो ये 6000 होगी। ये एक्स के लिए इक्वेशन बनी थी, तो एक्स की इनकम माइनस एक्स का एक्सपेंस इक्वल्स टू एक्स की सेविंग। एक्स की तो सेविंग सर हमें ये जो एक्चुअल फोर नंबर, हाँ 4 के, 4K है, उसकी जगह पे सर 4/7 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का अपना जो पार्ट है और अपन टोटल पार्ट 4+3। 4/7 इंटू टोटल उसका होगा ना, इंटू समथिंग भी तो आएगा कुछ। जी, तो समथिंग अभी नहीं पता है, तो उसके लिए तब के यूज करें। हाँ तो इक्वेशन में तो हमें एक्चुअल वैल्यू लिखनी है ना, तो एक्चुअल वैल्यू तो यही होगी 4/7 इंटू समथिंग। इक्वेशन के हमारे सारे वेरिएबल एक्चुअल वैल्यू में है क्योंकि 6000 एक्चुअली इतने रुपीज है, कोई रेशियो में नहीं है, तो इसको मैंने कुछ रेशियो की वैल्यू को ये अज्यूम कर लिया, इसको ये कर लिया। मान लो यहाँ पे 4/7 इंटू एक्चुअल वैल्यू कुछ भी आप x मान लो, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 4x/7, एक ही बात है वो। 3y/5 होगा कुछ, ये 3 इंटू 2 5, 6000, एक ही बात है। यहाँ पे x/7 को मैंने m लिख दिया, y/5 को मैंने m लिख दिया, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि k और m यहाँ भी कोई नंबर है, x/7 भी कोई नंबर ही आएगा आपका, y/7 भी कोई, y/5 भी कोई नंबर आएगा। जैसे k मेरा 6000 आया था, तो आपका यहाँ पे x है वो 42000 आएगा। आप इससे जी करके सर। देख लो, उसी से भी आंसर सेम आएगा। मतलब अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि 4 के साथ एक मल्टीपल आएगा, वो चाहे k अज्यूम कर लो या फिर समथिंग बाई 7 कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, एक मल्टीपल रहेगा क्योंकि यस। वो रेशियो की वैल्यूज को एक्चुअल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल लगाते हैं उसके साथ। ठीक है, वो बाकी सर सिंप्लिसिटी के वो लिए अपन, जी, 2 इक्वेशन बनेंगे तो उसमें वो कट भी जाएंगे, तो हाँ उनके तो होने आप से कोई आपको दिक्कत भी नहीं ऐसा है। कुछ बैठे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, आपको x/7 और y/, ये 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब कुछ तो लिखना पड़ेगा जी यहाँ भी, सर। 4/7 इंटू समथिंग, और 3y, ये 3 2 5 है तो 3/5 इंटू समथिंग, ये x है तो इसको y एज्यूम कर लो, कुछ भी कर लो, m k k l जो भी, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ओके सर, ओके, समझ गए। तो मैंने इस पूरे की जगह k लिख दिया, वो सिंप्लिसिटी के लिए हम लिख देते हैं, ये इसकी जगह m लिख दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपने सही बोला कि हम एक्चुअल वैल्यू को ऐसे लिखते हैं उनकी, तो मैंने 4k क्यों लिख दिया, तो मैंने इस पूरे को k लिख दिया, इसको m लिख दिया। आप ऐसे लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा क्योंकि अल्टीमेटली k एंड x/7 और m और y/5 सेम ही आएंगे, दोनों ही कोई न कोई नंबर है। ओके सर, ठीक है, ओके। हाँ आप करके देखना घर पे जब आप करो तो ऐसे। यस। प्योर रेशियो के हो गया, मैं थोड़े अलग टाइप के वो भी कर लूँ। चलो अब यहाँ से स्टार्ट, ये 21 में आया हुआ है, 21 में कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे इस टॉपिक से। Half of the villagers of a certain village have their own houses. 1/5 of the villagers cultivate paddy. 1/3 of villagers are literate. 4/5 of the villagers are under 25 years of age. ये मतलब 4-5 स्टेटमेंट दे रखे हैं आगे, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट, कौन सा सही है। इसको मैंने हिंदी में भी लिख स्क्रीनशॉट ले रखी है कि एक गांव में आधे ग्रामवासियों के अपने घर हैं, 1/5 धान की खेती करते हैं, 1/3 साक्षर है, 4/5 की आयु 25 से कम है, तो कौन सा स्टेटमेंट है कथन है वो निश्चित रूप से सही होगा। ठीक है, तो मैथ में वैसे हिंदी इंग्लिश का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लिखा है इसने, हाफ ऑफ द विलेजर्स हैव देयर ओन हाउसेस,
ओन हाउसेस कितने लोगों के? हाफ 1/2, यानी कि 50% लोगों के। परसेंट में कन्वर्ट करो, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, कितने लोग धान की खेती करते हैं? 1/5, 1/5। परसेंट में कन्वर्ट करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20%। ठीक है। 1/3 ऑफ विलेजर्स आर लिटरेट, लिटरेट 1/3, 1/3 मतलब 33.33%। 4/5 ऑफ विलेजर्स आर अंडर 25 ईयर एज, 25 साल से कम है, लेस देन 25, वो कितने हैं? 4/5, यानी कि 4/5 इंटू 100, तो ये 80%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सर्टेनली करेक्ट, यानी कि 100% सही होगा। ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज, यानी कि जिनके अपने घर हैं वो लिटरेट हैं। घर तो 50% लोगों के हैं, लिटरेट है वो 33.5 है, सम तो 100 से कम है, दोनों को जोड़ता हूँ तो 100 से कम होता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि, ऐसा भी बन सकता है ना, ये वो है जिनके पास हाउसेज हैं, ये वो है जो लिटरेट है। मतलब ऐसे भी हो सकता है, जिनके हाउसेज है वो लिटरेट भी हो सकते हैं, जिनके हाउसेज है उसमें से कुछ लिटरेट हो सकते हैं। बट एक कंडीशन ये भी बन सकती है ना, क्योंकि जब तक सम 100 से कम होगा, जोड़ 100 से कम होगा, 100% से, तब तक कैसे भी कंडीशन बन सकती है। तो ये 50 है, ये आप 33 मान लो एक बार कैलकुलेशन के लिए, तो सम तो 83 है, अभी भी 100 से कम ही है, इसका मतलब अभी और लोग भी हो सकते हैं। तो ये अपन कह नहीं सकते कि जो विलेजर्स जिनके अपने घर है वो लिटरेट के होंगे, क्या पता जिनके विलेजर्स के अपने घर है उनमें से कोई भी लिटरेट ना हो, ये अलग ही 33 लोग हैं जिनके घर नहीं है बट लिटरेट है। तो ये मैं सर्टेनली नहीं कह सकता। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट, 25 साल से कम 80% लोग हैं और उसमें से लिटरेट है, तो ये 80% है। तो कुछ, ये लिटरेट है वो 33% है, तो सम दोनों का 100 से ज़्यादा हो गया, 113 हो गया। इसका मतलब कि ये कुछ तो कॉमन आना पड़ेगा इन दोनों में से, नहीं तो टोटल परसेंट है वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि एब्सर्ड है, मतलब गलत चीज़ है। कोई भी इनका सम अगर 100 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब कुछ चीज़ें कॉमन है इनके बीच में। 100 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, हमने परसेंट में लिखी है वैल्यू। तो इसका मतलब है कि जो लोग 25 साल से कम हैं, सम कुछ लोग उनमें से, वो लिटरेट है, पक्का है ये तो। मतलब ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, 80 में अंदर भी 33 हो सकते हैं, सारे के सारे ही लिटरेट हो सकते हैं। बट ये तो 100% श्योर है, ये तो पक्का ही होगा। ये वाली कंडीशन यहाँ नहीं बन सकती, एक्सक्लूजन वाली कंडीशन नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे सम में वो 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें कॉमन है। दूसरा स्टेटमेंट सही है भी, कुछ कुछ विलेजर्स तो ऐसे हैं जो 25 ईयर से कम भी है और लिटरेट भी है। ऐसे चेक कर लेते हैं, बाकी आंसर तो आ ही गया। थर्ड स्टेटमेंट है ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टीवेट पेडी आर लिटरेट, पेडी कल्टीवेट करते हैं 20% लोग, लिटरेट हैं 33, तो ओनली हाफ क्या हो सकता है? 0 ही हो सकता है, या फिर फुल्ली भी हो सकता है अगर ये इसके अंदर आ जाए। मतलब ये लिटरेट वाला 33 वाला मान लो, ये पेडी वाला अंदर वाला 20 है, तो क्या पता सारे के सारे ही लोग जो धान की खेती करते हैं, पेडी उगाते हैं, वो लिटरेट भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो रेशियो कम है ना, वो तो 20% है, लिटरेट तो 33 है। क्या पता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो दोनों, एकदम ही अलग अलग हो, क्यों ये 20 है, ये 33 अलग अलग हो सकते हैं। सम तो अभी भी 100 से कम है, तो ये मैं सर्टेनली नहीं कह सकता। और चौथा स्टेटमेंट है नो विलेजर अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज हिज ओन हाउस, किसी भी विलेजर के पास जो 25 साल से कम है उसके पास अपना घर नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। 25 से कम है विलेजर जो एजुकेटेड है, नहीं 25 से कम है वो 80% है, अगर 50% लोगों के पास है, दोनों का सम 130 होता है। इसका मतलब डेफिनेटली कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर है जो 25 साल से छोटे भी हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सर्टेनली कह सकते हैं वो आंसर बी है। कोई डाउट?
नो सर। है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था। बढ़े आगे। यस ये सर। हिंदी में तो क्लियरली रेशियो लिख के दे रखा था उन्होंने, 1/5, 1/3, 4/5। इंग्लिश में थोड़ा लैंग्वेज फॉर्मेट में लिख दिया, 4/5, 1/3 ऐसे। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी रेशियो की है, रेशियो, प्रोपोर्शन, अमलगेशन, वो सब एक ही चीज है, कंसेप्ट एक ही यूज होता है, बाकी वो पढ़ाने को तो कितनी बात। देयर इज ए मिल्क सैंपल, मिल्क सैंपल विद 50% वाटर इन इट। एक मिल्क का सैंपल है, उसमें 50% पानी है भाई। ये कोई मिल्क सैंपल है मान लो, इसमें 50% वाटर है। If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, ठीक है, ये इसकी वैल्यू एक्स मान लो। चलो इसमें से मैं 1/3 निकाल लेता हूँ, 1/3 मतलब x/3 निकाल लेता हूँ। और ये सैंपल में पहले से लिखा है 50%, इसमें पानी भी है। 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, ये मैंने यहाँ से सैंपल वाला निकाला है, और इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इक्वल अमाउंट का प्योर मिल्क भी ऐड कर दिया। ठीक है, देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर, ये नया मिक्सचर हो गया मेरा, विल फॉल डाउन टू, अब मुझे बताना इसमें कितना वाटर होगा न्यू मिक्सचर में। इसमें तो 50% है, बट ये नया मिक्सचर बनाया है अपना एक, इसमें कितना वाटर। ये तो प्योर मिल्क है, इसमें तो वाटर है नहीं, ये सैंपल है, यहाँ से लिया था, 1/3 लिया था, बट इसमें आधा पानी भी आ गया था साथ में। तो ये जो रेड वाला हम लेके आए थे, इसमें एक्चुअली आधा पानी है, 50% पानी है, 50% दूध है, क्योंकि 50% तो मिल्क है इस सैंपल में। तो x/3 का 50% कितना होगा, तो x/6। तो इसमें x/6 वाटर है, x/6 वो मिल्क है, और ये पूरा का पूरा मिल्क है। अब बताओ नए मिक्स में पानी कितना है। टोटल मिक्स अपना 2x/3 है, x/3 प्लस x/3 2x/3, और इसमें से वाटर है x/6, तो कितने परसेंट वाटर है, x/6 डिवाइड बाई 2x/3। ये टोटल मिक्सर है, ये पानी है, कितने परसेंट है, तो 100 से करेंगे, x तो काट ही सकते हो, ये 1/6 है, नीचे वाला 2/3 है, तो इसको मैं ऊपर जाएगा 3/2 हो जाएगा यानी कि 6 यहाँ पे आ गया, 3 ऊपर चला गया, तो 200/4। नए वाले मिक्सर में 25% ही पानी है, पुराने वाले मिक्सर में 50%। कितना कम हो गया, मतलब 50 में से 25 कम हो गया, तो 25 ही, 50 की जगह 25 हो गया, तो फॉल डाउन कितना हो गया, 25% हो गया। ठीक है, इसमें डाउट किसी को। नो सर। है ना, ये तो इजी क्वेश्चन था कि पहले एक सैंपल दिया हुआ है, उसमें 50% वाटर मिक्स है, इसी में से एक सैंपल, छोटा सैंपल x/3 का लिया हमने, और उसमें प्योर मिल्क भी मिला दिया, ये नया मिक्सर बन गया था। अब उसने पूछा नया मिक्सर में कितना वाटर है, तो नया मिक्सर 2x/3 का बना, इसमें कोई वाटर नहीं है, प्योर है, इसमें आधा पानी आया था x/6, तो x/6 डिवाइड बाई टोटल इंटू 100, ये 25।
ठीक है, ये आपने कर लिया, ये भी आपने कर लिया। और ये हिंदी में है, आगे इंग्लिश में भी है, बट पहले हिंदी वाला पढ़ दो। एक बोतल में दर ए की 20 लीटर मात्रा है, इसमें से 4 लीटर पानी मात्रा बाहर निकाली जाती है और बी की उतनी ही मात्रा वापस डाल दी जाती है। फिर से मिक्सर बना लिया, फिर उसमें 4 लीटर बाहर निकाल दी जाती है, फिर लिक्विड बी की उतनी मात्रा वापस डाल दी जाती है। अल्टीमेटली ए और बी में, जो मिक्सर है उसमें ए और बी का क्या रेशियो है, इंग्लिश में थोड़ा इजी समझ में लो। A bottle contains 20 liter of liquid A, 4 liter of liquid A is taken out of it and replaced by same quantity of liquid B. अपने पास कोई बोतल थी, उसमें 20 लीटर लिक्विड ए था, लिक्विड ए है इसमें 20 लीटर, 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए इज टेकन आउट, इसमें से 4 लीटर है वो लिक्विड बाहर निकाल दिया, 4 लीटर लिक्विड ए बाहर निकाल दिया एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। अब 4 बाहर निकाल लिया तो इसमें कितना बचा, एक ए 16 लीटर बचा है, और बी अब इसमें 4 लीटर डाल दिया, ए को बाहर निकाला है तो सेम क्वांटिटी है वो बी की उसमें भर दी वापस। अब इस बोतल में हमारा ए और बी का रेशियो 4 हो गया। इस लिक्विड में ए बी का रेशियो कितना हो गया, 16/4, तो क्या हो गया 4/1, 4 की टेबल से डिवीजन होता है दोनों का। अब आगे बात की इसने, अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, फिर से ये जो मिक्सर बना था ये 16+4 वाला ए प्लस बी का, इसमें से वापस 4 लीटर है वो मिक्सर बाहर आ गया। अब इसमें ए और बी दोनों साथ ही आए हैं, कुछ ए आया कुछ बी आया, क्योंकि ये मिक्स था हमारे पास। जो 4 बाहर आ गया, तो अब इसमें से कितना ए बाहर आ गया कितना बी बाहर आ गया, ये आप बता सकते हो 4 लीटर में से कितना ए है कितना बी है। इस रेशियो में था इस मिक्सर में, वो इस रेशियो में थे। जो हमने बाहर निकाला 4 लीटर, तो उसमें कुछ ए बाहर आया कुछ बी बाहर आया। ए कितना बाहर आया, ए का कितना पार्ट है इसमें 4, टोटल सम है 4 और 1 5, और 4 लीटर हमने बाहर निकाला है, ये इसका रेशियो है, ये रेशियो का सम है, ये 4 हमने बाहर निकाला है। तो ये 16/5 यानी कि 3.2। तो जो बाहर आए उसमें ए कितना है 3.2 लीटर है, और बी है वो बच गया वो 0.8 लीटर। ठीक है, ये 4 लीटर बाहर आया उसमें 3.2 ए बाहर आया 0.8 दिया है, तो टोटल ए जो पहले 16 था अब वो कितना बचा है 3.2 बाहर आ गया तो 12.8। बी जो पहले 4 था वो 3.2 बचा है। अब इसने क्या किया था, एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, 4 लीटर उसमें बी और मिला दिया, जब ये 4 बाहर आया था तो इसमें आप प्योर बी का 4 और मिलाया था इसने, बी को +4 कर दो, तो ये 3.2 था ये 7.2 हो गया। अभी जो मैं नया मिक्सर बना यहाँ पे हमारे पास, मतलब यहाँ भी 20 लीटर था, यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 ही है, बट इसमें ए इतना बचा है और बी 7.2 बचा है। अब ए और बी का फाइनल रेशियो उसने पूछा है 12.8 रेशियो 7.2। पॉइंट के बाद दोनों में एक एक डिजिट है तो पॉइंट को तो हटा ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 128 और 72। अब देखो ये किस कौन से टेबल से कटेंगे, 4 से 2 से देखो 64 डिवाइड 36, 4 से कट जाएंगे 16/9, 16/9 यहाँ से हो जाएगा। आया समझ में, इसमें है किसी को डाउट? अच्छा,
कोई डाउट नहीं है? सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा और किसी तरीके से भी लग सकता है, क्योंकि इसमें ये निकालना बार बार कि कितना परसेंटेज घटा कितना परसेंटेज बढ़ा, तो प्रॉब्लम थोड़ा और कंफ्यूजिंग कर देता क्वेश्चन आगे जाने पे। अच्छा ठीक है, एक बार वापस करते हैं फिर। मतलब होगा तो इसी तरीके से। ये मेरे पास स्टार्टिंग में। सर ये क्वेश्चन सर आपने अभी जो बताया ये तो समझ में आया, बट अभी जब ऐसे चीजें अच्छा बढ़ जाए, अगर इसमें लीटर्स बढ़ा दिया जाए या लीटर को परसेंटेज में थोड़ा कर दिया जाए, तो क्वेश्चन का जो मेथड है वो थोड़ा ये लॉन्ग बन जाता है। तो इसका कोई शॉर्ट तरीका या फिर और कुछ आसान तरीका? इसका कोई आसान तो तरीका नहीं है, यही होगा कि हमें जब तक रेशियो नहीं पता होगा तो हम ये नहीं बता पाएंगे जो लिक्विड बाहर निकाला वो कितनी कितनी क्वांटिटी में बाहर आया। ऐड किया वो तो इजी है, उसने तो ऐड तो वो हमेशा बी लिक्विड ही ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी लिक्विड भी ऐड किया है, यहाँ भी लिक्विड भी ऐड किया है। तो वो तो सिंपली हम यहाँ बी जीरो था स्टार्टिंग में, फिर ऐड किया तो 4 हो गया, फिर कुछ बाहर निकाल दिया, फिर ऐड किया तो 7.2 हो गया। बट जो एक्चुअली जो ये लिक्विड बाहर निकालता है 4 लीटर, स्टार्टिंग में तो इसने एक को ही बाहर निकाला क्योंकि केवल ए था इसमें, तब कोई दिक्कत नहीं थी, एक 16 बच गया था, बी 4 हो गया था। बट उसने जब बाद में इस लिक्विड मिक्सर से जब 4 लीटर बाहर निकाला तो उसमें अकेला ए बाहर नहीं आया, इसमें ए के साथ कुछ बी भी बाहर आ गया। अब वो कितने अमाउंट में ए बाहर आया, कितने अमाउंट में बी बाहर आया, उसके लिए हमें रेशियो चाहिए होगा कि एक्चुअली में वो इस रेशियो में थे, तो जो मिक्सर से बाहर आए हैं तो इसी रेशियो में बाहर आए होंगे, तो मिक्स होके आया तो इसी रेशियो में बाहर आया। तो हमें ये पता लगाना था कि 4 लीटर जो बाहर आया था सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम तो जब बाहर आया था तब इस बोतल में केवल मिक्स लिक्विड ए ही था, बी जीरो था। तो जो 4 लीटर बाहर आया वो तो प्योरली ए का ही बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। तो मेरे पास ए 16 बच गया था और उसने बी ऐड किया था तो बी 4 हो गया था। तो सेकेंड टाइम इस मिक्सर से जो वो सेम क्वांटिटी 4 लीटर बाहर निकालता है तो उसमें अब प्योरली ए बाहर नहीं आता, उसमें ए के साथ साथ कुछ बी भी आएगा क्योंकि मिक्स है ना ये। तो वो कितना बाहर आएगा, उसमें से कितना ए बाहर आएगा कितना बी बाहर आएगा, उसके लिए मुझे उनका रेशियो चाहिए होगा कि वो ओरिजिनल मिक्सर में किस रेशियो में थे। तो ये 4/1 के रेशियो में थे, 4:1 के रेशियो में, तो उसी रेशियो में बाहर आए। 4 लीटर में से ए 3.2 बाहर आया है, ऐसे हमने कैलकुलेट किया था, 4/5 इंटू 4, और बच गया वो 0.8, वो बी था। तो ये बाहर आए तो मेरे पास ए में इतना बचा एक्चुअली 12.8 और बी बचा 3.2। फिर उसने ऐड तो केवल बी किया है, 3.2 के साथ ऐड हो गया 4 तो 7.2 हो गया। तो ये थर्ड मिक्सर बना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड बना। और थर्ड का इसने पूछा है कि अब बताओ ए और बी किस रेशियो में है। तो ये सिंपल मतलब स्टेटमेंट वाइज प्रोसेस है हमारी। तो इसमें डिफिकल्ट वाला आप कैसे भी करोगे, मिनिमम इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, भले ये क्वेश्चन कैसे भी कर दें, क्योंकि ऐड होने वाली अमाउंट बहुत इजी है। बी जीरो था, बी 4 हो गया, बी यहाँ भी 4 ऐड हो गया, 3.2 में 4 ऐड हो गया। पहली बार ए बाहर आया उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्यों, ओनली ए था उसमें। बट सेकेंड टाइम जो 4 लीटर बाहर आया ना, ये अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, ये मिक्सर टेकन आउट किया था इसने, बाहर निकाला था, उसमें ए और बी किस रेशियो में बाहर आ गए, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी बाहर आ गई, इस रेशियो में बाहर आए, ये एक्चुअल क्वांटिटी, ये रेशियो है, ये एक्चुअल है। तो फिर कितना बचता है, तो उसके लिए तो हमें ये वाली प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। हमारे पास 3 मिक्सर बना दिए ओके इसने, सर। मिक्सर फर्स्ट, यस। मिक्सर सेकंड और मिक्सर थर्ड। फर्स्ट मिक्सर में ओनली ए था, 20 लीटर बी जीरो था। तो इसने हमें बोला कि भाई ए को 4 लीटर बाहर निकाल दो, ए 4 लीटर ऑफ लिक्विड है और उतना ही बी ऐड कर दो, तो हमने इजीली बाहर निकाल दिया, ये ए को 16 कर दिया, बी को 4 कर दिया। अब दोनों मिक्स हो गए। अब फिर हमें बोलता है कि भाई आप इस मिक्सर से 4 लीटर बाहर, यहाँ पे 4 लीटर ऑफ लिक्विड ए बाहर आया था, यहाँ पे 4 लीटर ऑफ मिक्सर बाहर आया है। अब हमने 4 निकाला, तो अब हमें ये नहीं पता कि बाहर निकालने के बाद ए कितना बचा और बी कितना बचा। यहाँ तो हमने इजीली बता दिया 16 बचा और ये 4 हुआ, क्योंकि अब इस रेशियो में आए हैं 4:1 में। तो एक्चुअली ये ए कितना बाहर निकला है, इसमें से 3.8 और 3.2 बाहर निकला था और ये 0.8 बाहर निकला था। तो ए मेरे पास बचा था 12.8, बी बचा था 3.2।
फिर उसने बोला कि ऐड कर दो रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। अब ओनली बी ऐड किया है इसने, अब ओनली बी ऐड किया है तो ए अभी भी 12.8 ही बचेगा, 12.8, और बी है वो 7.2 हो गया। इसका उसने रेशियो पूछ लिया तो ये होगा। अब प्रोसेस तो ये सिंपल ही है, तो हमें इस स्टेज पे आके रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो मिक्सर बाहर आया है, यहाँ पे लिक्विड ए बाहर आया था, यहाँ पे मिक्सर बाहर आया है। तो मिक्सर में कौन सा बाहर आ गया, ए आ गया बी आ गया, वो हमें नहीं पता। तो पहले हमने रेशियो निकाला, फिर हमने एक्चुअल क्वांटिटी निकाली। ये तो हम पीछे सारे क्वेश्चंस में करते हैं ना कि रेशियो से पता हो तो हम एक्चुअल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। कैसे? ए का रेशियो 4 है, टोटल रेशियो 4/5 है, तो 4/5 इंटू क्वांटिटी कितनी बाहर निकली है, 4 लीटर, तो ये 4 है। तो जो 4 लीटर यहाँ से बाहर निकला था उसमें ए केवल 3.2 लीटर ही बाहर निकला था, बाकी तो बी निकल गया था साथ में। तो ए ये है बी। अगर वो इजी होता, मतलब यहाँ पे भी ए लिखा होता ना इसका, तो क्वेश्चन बहुत इजी था। ये 20 0 16 14, आगे वाले में ए कितना बचता, 12, बी हो जाता 8, तो 12 और 8 का रेशियो आ जाता। बट ऐसा है नहीं, क्वेश्चन में ये है, यहाँ से मिक्सर बाहर निकाला उसने। अब आया समझ में आपको? यस सर क्लियर हो गया। क्योंकि इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन हमें इतना काम तो करना पड़ेगा कि मिक्सर को किस रेशियो में बाहर निकाला और एग्जैक्टली कितना बाहर निकल गया, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार लिक्विड ए बाहर निकला है, दूसरी बार मिक्सर बाहर निकला है, और एड दोनों ही बार लिक्विड भी हो रहा है। एडिशन में तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी हमने B0 था उसमें 4 ऐड कर दिया, यहाँ भी इसमें भी 4 ऐड कर दिया, 0 में 4 किया 4, और फिर इसमें भी 4 ऐड किया। पहली बार ए बाहर निकला तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, 20 में से 4 घटा दिया तो 16 बचा। बट दूसरी बार जो मिक्सर बाहर निकला तो हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई, फिर हमारी कैलकुलेशन ये बढ़ गई थी, तभी हम स्टिक क्वांटिटी तक पहुंच पाए कि ए कितना बचा, बी कितना बचा। तो अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में होगा तो हमें इतना ये तो करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं। कैलकुलेशन ईजी है ना, कैलकुलेशन लंबी नहीं है, तो आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा, आपको मैक्सिमम 1-1.5 मिनट लग सकती है इसमें। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो अपन वापस कर सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी पिछला किया था वो भी इसी टाइप का था, वो थोड़ा इजी था। उसमें 2 स्टेज थी, मिक्सर 1 और 2। इसमें 3 स्टेज हो गई थी, 1 2 3। वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ये भी 2020 में आया हुआ। तो किसी को डाउट हो तो बताओ। नो डाउट सर, क्लियर हो गया। ओके, थैंक। ये हमने कर लिया था, ये सेम है इंग्लिश में लिखा है। ये बचा है ना, ये हमने कर लिया। एक ये 22 में भी देखो ऐसा आया हुआ है सेम क्वेश्चन। पहले से ये कर लेते हैं, सेम टाइप के हो जाएंगे सब। इस टाइप के क्वेश्चन 21 में भी था, 20 में था, 22 में भी था, मतलब हर साल एक आध आ ही जाता है। देर आर 2 कंटेनर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई 2 कंटेनर है। एक्स कंटेन्स 100 ml ऑफ मिल्क, एक्स में 100 ml मिल्क है। वाई कंटेन्स 100 ml ऑफ वाटर, वाई में वाटर है, ठीक है। 20 ml ऑफ मिल्क फ्रॉम एक्स इज ट्रांसफर्ड टू वाई। यहाँ से 20 ml जो मिल्क है वो इधर ट्रांसफर हो गया, तो एक्स में क्या बचा, 80 ml मिल्क बचा। वाई में क्या हो गया, 100 वाटर और 20 मिल्क, है ना। आफ्टर मिक्सिंग वेल, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया इन्होंने, इसको मिक्स कर लिया, कितना भी मिक्स करेंगे तो वाटर। और अब यहाँ हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगली बार वो मिक्सर ट्रांसफर कर रहे हैं। आफ्टर मिक्सिंग वेल 20 ml ऑफ मिक्सर इन वाई इज ट्रांसफर्ड बैक टू एक्स। अब ये मिक्सर इधर ट्रांसफर कर रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितना वाटर इधर जाएगा, कितना मिल्क इधर जाएगा। वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है यहाँ पे,
100:20, तो 5:1। ये तो आया ना समझ में, 5:1 के अनुपात में वाई में वाटर और मिल्क है। ठीक है, अब इसने क्या किया, आफ्टर मिक्सिंग वेयर 20 ml ऑफ मिक्सर इन वाई इज ट्रांसफर्ड बैक टू एक्स। अब वापिस ये 20 ml इधर भेज रहा है, बट अब वो मिल्क नहीं भेज रहा, अब ये मिक्सर भेज रहा है इधर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 21 वाला ही 22 में। अब 20 ml जो मिक्सर भेज रहा है उसमें से कितना मिल्क जाएगा, कितना वाटर जाएगा। वाटर का रेशियो 5, टोटल है 6 इंटू 20 ml, ये तो 100/100। ये तो है वाटर, और मिल्क कितना है 1/6 इंटू 20, 20/6। इतना वाटर इतना मिल्क। ये जो 20 ml इसने भेजा था, इसमें से इतना वाटर भेज दिया इधर, इतना मिल्क भेज दिया। एक्स के पास पहले से ही इतना मिल्क है, इतने नीचे लिख रहा हूँ। एक्स के पास मिल्क कितना हो गया 80 पहले से ही है, और इसने 20/6 और भेज दिया। और वाटर कितना हो गया इसके पास, मिल्क और वाटर। वाटर इसने 100/6 भेजा, पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब भेजा वही है। ठीक है, और अब वाई के पास कितना बचा है वाटर, वाई के पास वाटर कितना बचा है 100 ml था पहले, इसमें से बाई इसने 100/6 इधर भेज दिया। और मिल्क कितना बचा है 20 था पहले, और 20/6 से उसने इधर भेज दिया, एक्स को भेज दिया। यानी ये तो इसने भेज दिया, ये वाला तो उसने एक्स को दे दिया। तो पहले उसके पास ये था, इसमें से मैंने ये एक्स को दिया वो घटा दिया, और इसमें ऐड कर दिया। इफ m डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, m ये मिल्क अपना, इसको m बोला इसने, प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क इन x, n डिनोट्स द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन y, ये वाटर है, ये y है, सॉरी ये n है। y में जो वाटर है उसको इसने n बोला है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। m देखो कितना है 80 + 20/6 कितना हो गया 6 एलसीएम 480 और 500। ये तो m है, n ये है, n कितना है 100 - 100/6, 6 एलसीएम 600 - 100 500, दोनों सेम है, आंसर होगा m टेस्ट इक्वल्स टू। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है 21 वाला, उसमें 4:1 था, इसमें 5:1 हो गया। ये आया समझ में, यस सर, आ गया, एकदम है ना। सेम ये क्वेश्चन। एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज ही नहीं है इसमें, रिपीट हुआ है बस, ऐसे मानो। पहले ये अमाउंट थी, पहली बार देखो 20 ml ऑफ मिल्क, प्योरली मिल्क उधर जा रहा है, तो इसका वाटर था पहले, तो अब 100 वाटर हो गया 20 मिल्क हो गया। दूसरी बार मिक्सर ट्रांसफर हो रहा है, पहली बार मिल्क आ रहा है, दूसरी बार मिक्सर जा रहा है। मिक्सर जा रहा है तो वही इस रेशियो में जा रहा है, वो 5:1 में। जब इस रेशियो में जा रहा है तो उसमें से इतना वाटर जा रहा है, इतना मिल्क जा रहा है। अब इसके पास जो आया, इसके पास पहले 80 मिल्क ही था केवल, बट इधर से जो 20 ml का मिक्सर आया उसमें से इतना वाटर, इतना मिल्क आ गया 20/6 का, इतना वाटर आ गया 100/6। ये अब ए के पास इतना हो गया। बी के पास पहले 100 वाटर था, बट उसमें से 100/6 उसने भेज दिया, तो अब उसके पास 100 - 100/6 वाटर बचा। और मिल्क उसके पास 20 था पहले, इसमें से इतना इसने वापस भेज दिया मिक्सर में, अब इसके पास इतना बचा। इसने एम इसको बताया है, मिल्क वाले को, एक्स के मिल्क को एम बताया, और वाई के वाटर को इसने एन बोला है। प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन वाई एंड डिनोट्स। अब एम और एन की वैल्यू ये है, ये एम है ये एन है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल है, आंसर एम इक्वल टू एन। इसमें डाउट किसी को, किसी को डाउट नो सर, नो डाउट। है ना। ये दोनों सेम क्वेश्चन थे, पिछले तीनों क्वेश्चन सेम है। ये
2-3 स्टेज पे, वो पहला वाला 1-2 स्टेज पे था। ठीक है, तो आज के लिए एनफ हो गया, काफ़ी हो गया। आप इनको वापस करके देखना एक बार क्वेश्चंस को, स्पेशली ये लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन ये वापस करके देखना, तो थोड़ा जल्दी क्लियर हो जाएगा। और बाकी अपन कल इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस और बाकी है, वो करते हैं। कल अपना ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सर। होपफुली सबको समझ में आ रहा है, दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, कल करते हैं बात।